हेलो गाइस। आज देखो हम शुरू करने वाले हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फाइव क्वेश्चन के आसपास है। बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी वे में, सिंपलेस्ट वे में करेंगे एकदम हम उन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो हाँ अपना देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, और सारे के सारे ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, ये चीजें हमको प्रूव करनी है। अब क्या हो, अब हमारे पास है दो ऑप्शन। बात आती है दो ऑप्शन कैसे हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम ये वाला साइड लेके चले, ये प्रूव कर दे, या ये वाला साइड लेके चले हम और ये प्रूव कर दे। तो हमेशा ध्यान देना, ज्यादातर केस में सबसे ज्यादा इजी जो होता है हमारा इधर वाला, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, क्लास 10th में तो यही होता है। लगभग ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन मिलेंगे यही मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको उसके जैसा बनाएंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे तो हमको कुछ दिख नहीं रहा, तो इसको कहाँ से शुरू करें। कुछ तो पता होना चाहिए ना कि भाई हम कहाँ से शुरू करें। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है हमको, करें क्या। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर tan थीटा कोट थीटा है तो tan थीटा और कोट थीटा को किस में कन्वर्ट कर लो या किस में ब्रेक कर लो, sin थीटा अपॉन कोस थीटा और कोस थीटा अपॉन sin थीटा। उसके बाद आगे का स्टेप देखेंगे। सबसे ज़्यादा इजी तरीका यही है। देखो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा इजी है और पूरे के पूरे मार्क्स आपको ला के देंगे। अब हमको यहाँ कुछ चौक नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इजी में यही है, अपने tan थीटा को कन्वर्ट कर लो sin थीटा बाय कोस थीटा में। तो यहाँ से tan थीटा हुआ हमारा sin थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन कोस थीटा क्या था, tan थीटा। तो tan थीटा को उसी में हमने कन्वर्ट किया है। अब नीचे है 1 माइनस कोट थीटा, तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा अपॉन sin थीटा। कैसे, क्योंकि हमको पता है कोस थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो हमने इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट किया। चलो यहाँ तक कन्वर्ट हो चुका है हमारा। अब आगे आगे का स्टेप क्या है, तो आगे का स्टेप क्या है, कोट थीटा को भी सेम ऐसे ही लिखो। कोट थीटा को लिख सकते हैं हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तरीके बहुत सारे बन सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हजारों तरीके बन सकते हैं क्वेश्चन को करने के। सबसे इजी वे यही है, इसी तरीके से हमको लेके चलना है। अब क्या करें आगे, अब आगे हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो एलसीएम ले लो नीचे वाला, यानी कि इसके नीचे 1 मान के, यहाँ पे 1 मान के, इसका इसमें और इनका आपस में, जो कि हम एलसीएम अभी तक लेता है, जो तरीका हमने सीखा है एलसीएम लेने का। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन इसकी इसमें करोगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया, चलो जी हो गया ये। प्लस सेम चीज इसके साथ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा वैसे ही लिखना है, अपॉन इसकी इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। चलो जी ये भी हो गया। अब क्या करें, अब हमने जो सीखा है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होती है और इसकी कहाँ होती है, ऊपर। इसकी इसमें होती है और इसकी कहाँ होती है, ऊपर। ये तरीका हमने सीखा है, तो कर दो अप्लाई ये वाला तरीका। तो साइन की जब साइन में होगी तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, होएगा कि नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा। इसकी इसमें करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसकी इसमें की तो प्लस सेम चीज यही कोस थीटा की कोस थीटा में करोगे तो ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट अपॉन, अब इसकी इसमें की तो ये हो गया हमारा साइन थीटा और ये हुआ हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना हो चुका है हमारा। चलो जी, अब जब यहाँ तक बात पहुंच चुकी है तो अब हमें कुछ कुछ दिख रहा है कि ये और ये कुछ एक जैसा है, कुछ कुछ है एक जैसा है। तो अब क्या करें जी आगे,
अब एक काम कर लेते हैं हम आगे। क्या काम करना है आगे अब हमको, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लो। तो जैसे ही इसमें से माइनस को आप कॉमन निकालेंगे तो अब देखो आगे क्या होने वाला है। ये तो सेम चीज लिखी जाएगी यहाँ पे ऐसे ही, डरो मत, बहुत ज्यादा इजी सवाल है। अभी तक तो हमने कुछ किया भी नहीं है। टेन थीटा को साइन थीटा कोस थीटा ब्रेक किया, एलसीएम ये किया वो किया, सिंपल मैथ लगा के आए अभी तक तो। अब क्या करो, इस चीज को सेम यही रखो। जितना ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगी। उसके बाद तो बहुत हल्की लगने लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है। यहाँ से माइनस बाहर लो तो माइनस आ गया हमारा यहाँ पे, और ये वो हमारा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा को ऐसे ही लिखो, साइन थीटा को ऐसे ही लिखा। अंदर से माइनस कॉमन लिया था तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा अब। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। चलो जी, यहाँ तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है। अब क्या करें, अब यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी सेम चीज है, तो दोनों में से बाहर कॉमन निकाल लो। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा निकाल लीजिए हमने कॉमन, क्योंकि दोनों में सेम था। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। हो गया, बिल्कुल जी, ये हो गया। अब क्या करें, फिर से सेम चीज, एलसीएम इसकी इसमें, इसकी इसमें, इनकी आपस में। अब एलसीएम लेने का क्या फायदा हुआ, अब वो यहाँ पता लगेगा। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब क्या करो जी, अब इसकी इसमें की तो साइन क्यूब थीटा हो गया। तो ये हो गया हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हो गया। अब मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, तुमको पता है दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मुझको अब एक चीज क्लियरली एकदम दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मुझे। साइन को अगर ए मान लो, कोस को बी मान लो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मुझे। और उस फॉर्मूले का यूज करके ओपन करो, अब फॉर्मूले आ चाहिए तुम्हें ही। अगर तुमको बोर्ड का पेपर करके आना है तो फॉर्मूला मस्ट है, फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए हर हालत में, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्म बन रहा है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका मल्टीप्लाई अब अंदर ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, प्लस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन यही चीज सेम साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो, क्या मैं इससे कैंसिल कर दूं, बिल्कुल खत्म खत्म। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जुड़ के मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है मुझे कि कुछ बनने वाला है भाई। ये क्या बनने वाला है, अब ये देखो क्या बनने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जुड़ के क्या होता है बताओ। हमने पढ़ा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जब जुड़ता है तो जुड़ के क्या देता है हमको, 1 देता है। तो ये तो हुआ हमारा 1, और ये क्या हुआ प्लस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलो जी, अब इतनी चीजें आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब जब इतनी चीज आ ही चुकी है हमारे पास, अब बात आती है इसको कैसे कन्वर्ट करें इसे भैया। 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा आ गया, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। अब कैसे कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करना है देखो ध्यान से, सबको अलग अलग कर दो, अलग अलग भगा दो सबको। अब बिछड़ चुके हैं ये, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा थीटा। ये लो, अलग अलग करना है, कर दीजिए अलग अलग। ये खत्म, ये खत्म। अब बचा क्या हमारे पास, अब आ चुका है यहाँ तो बचा कैंसिल करके 1 प्लस 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कोस मिलके हो जाएंगे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हो गया। अब चिल्लाओगे भैया भैया ये क्या कर दिया तुमने, ये और ये चीज तो सेम आ ही नहीं रही है। अब हमको एक चीज करनी है,
राइट हैंड साइड को उठा के चलो और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और tan थीटा को लिख लेते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा को लिख लेते हैं हम cos थीटा अपॉन sin थीटा। लिख लिया। एलसीएम ले लो तो 1 प्लस इसकी इसमें कर दो, इसकी इसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा बन गया। ये लो sin थीटा cos थीटा बन गया। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जुड़ के कितना हुआ 1, बिल्कुल सही बात। 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा cos थीटा, ये चीज और कहाँ गई ये चीज, सेम ही तो थी, अपोजिट कर दोगे तो फिर से ये बन जाएगा। ये हो गया हमारा प्रूफ। भाई 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन cos थीटा क्या होगा 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा होगा। हो गया। कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है ना। अब बड़ा सा दिख रहा है तो भैया ऐसे ही करना पड़ेगा और सीख लो इन चीज़ों को कैसे करते हैं। tan थीटा को सिंपल ब्रेक कर दिया, cos थीटा sin थीटा कुछ भी नहीं किया, एलसीएम लिया, ये किया वो किया, अल्टा पलटा बस लाके वही रख दिया। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे करते हैं। ठीक है, चलो जी अब बारी है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की। बाद में या लास्ट में पोस्ट हो सके सारे के सारे आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपका मन है तो। यहाँ पर आपके लिए सभी सेवाएं फ्री में उपलब्ध हैं, यूज करने के लिए कृपया एक दबाएं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा बोर्ड थोड़ा सा लो क्वालिटी बोर्ड है, इसीलिए थोड़ा सा रब करने में दिक्कत हो रही है। चलो जी अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्या है हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा अंडर रूट। अरे भैया ये क्या कर दिया आपने, शुरू में ही अंडर रूट लगा के डरा दिया बच्चों को। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब मैंने हमेशा की तरह तुमको बोल रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमको कहाँ से शुरू करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। बड़ी चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रही है, तुम इसको 1 अपॉन कोस साइन अपॉन कोस करके अंडर रूट में कैसे लेके आओगे, बहुत मुश्किल है। तो उसको छोड़ के इसको शुरू करते हैं। कैसे अंडर रूट का काम खत्म करना है तो रेशनलाइजेशन हमने पढ़ा है, कुछ कुछ वही तरीका लगा के इसमें रूट हटाएंगे। तो अब हमको एक चीज दिखाई दे रही है, हमको नहीं मुझको, तुमको पता नहीं दिखाई दी कि नहीं, ये थोड़े दिनों में दिखाई देने लगेगी तुमको। नहीं भूत नहीं है, भूत नहीं दिखाई देगा। क्या करना है हमको 1 प्लस साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस साइन ए का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। जब हम ये कर देंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी। दिख गया, दिख गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर। 1 के स्क्वायर करो मत करो, बात हुई है। ये लो, अब हमने एक चीज पढ़ी है। क्या चीज पढ़ी है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि कोस स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। होगा कि नहीं होगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हटाओ और कोस स्क्वायर ए को लेके आओ। ऐसा क्यों किया? ताकि रूट खत्म कर सके स्क्वायर से। तो यहाँ से स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर रखा और कोस स्क्वायर से रूट खत्म, तो नीचे बचा कोस ए। अलग अलग बांट दो इनको, अलग अलग बांट दो तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए मिलके बनते हैं सेक ए प्लस टेन ए। यही हमको प्रूव करना था। इस बार मजा आ गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना था। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो यही हमेशा करना होगा, बस ऊपर नीचे कर रहे कुछ बदलाव हो सकता है थोड़े से, बाकी सेम चीज करनी होगी। समझ आया?
बिल्कुल समझने लायक तो था भी नहीं इतना कुछ, बस एक स्टेप था। हो सकता है तुमको मुश्किल लगे अभी, क्योंकि 10th क्लास में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जी आप। चलो कहाँ गए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A, 2 sec A। फिर से मैंने क्या बोला है, इधर से स्टार्ट करना है, क्योंकि इधर एक वर्ड लिखा है, सिर्फ sec A लिखा है, 2 sec A। तुम इससे ये चीजें कैसे बना पाओगे, नहीं बना पाओगे अभी, बाद में सोच सकते हो, मान सकता हूँ 11th 12th में होगे तो डेवलप होगे, थोड़े से ब्रेन ज़्यादा चला जाएगा तो कर लोगे, लेकिन अभी के लिए इधर से शुरू करो, ज़्यादा चीज़ें हैं, इनको समेटो, इसको बनाओ। चलो फिर से वही बात कि कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है भाई, कुछ धुंधला धुंधला से दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तुमको पता नहीं दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, जब भी कुछ दिखाई ना दे, टेन थीटा साइन थीटा में क्या, टेन थीटा कोट थीटा में क्या करना है, साइन थीटा बाई कोस थीटा में ब्रेक करना है, और इनमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद तुमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन है, और यहाँ भी 1 प्लस साइन है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डरना नहीं है, झुकेगा नहीं। हाँ, तो झुकना नहीं है इन वाले क्वेश्चनों के आगे बिल्कुल भी, ठीक है। टिग्नोमेट्री सोचा अपन, फायर है फायर, बहुत ज़्यादा इजी है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एलसीएम लिया है तो ये हो जाएगा अपना कोस ए 1 प्लस साइन ए, हो जाए। चलो जी हो गया। अब आगे स्टेप क्या चमक रहा है, आगे अब ये चमक रहा है कि इसको तो ऐसा का ऐसे ही लिखो, कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस 2 ए भी मतलब 2 साइन ए। इतनी बातें चमकी। अपॉन में क्या है, ये सब चीजें 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब क्या करूं, अब एक काम करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख दो 1, और एक 1 पहले से ही है तो जुड़ के कितने बने 2 प्लस 2 साइन ए। अब मुझे चमक गया आगे, अब तुमको भी शायद चमकने लगा होगा। अब क्या करना है कि 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 1 प्लस साइन ए बन गया ये, अपॉन यहाँ भी यही है 1 प्लस साइन ए, ये भी यही है, इंटू कोस ए, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करो, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज सुनाई दे सकता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ओके। चलो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, तो 2 बाय कोस ए, कोस ऊपर गया तो सेक बन गया, तो ये क्या हुआ 2 सेक ए। ये प्रूव हो गया, बात खत्म, ठीक है। चलो जी अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अपना। धीरे धीरे क्वेश्चन खत्म होने लग रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें बताई हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के भी इनमें से लगभग 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 11 12 तक टिग्नोमेट्री चलती ही रहेगी, तो टिग्नोमेट्री अच्छी होनी भी इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा। क्वेश्चन है हमारा x कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए, उसके बाद है हमारा x साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इज इक्वल टू बी। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हमको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, दोनों को स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड ही तो किया है, तो करो तो तुम भी स्क्वायर करके ऐड, बिल्कुल सीधा सीधा, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो
एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक चीज हमको मिली, इसको ओपन कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ के, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसकी यानी कि एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। सेम चीज किसके साथ करनी है, 2 के। 2 का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म इधर बन जाएगी हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करेंगे। तो सेम अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करें तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इसका भी होल स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अब तुमको दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2xy साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एक काम करो, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर बन गया। इसको और इसको ऐड करो, तो जब ऐड करेंगे ये और ये खत्म हो जाएंगे। क्यों, माइनस का 2xy साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस का 2xy साइन थीटा कोस थीटा, तो ये खत्म। शुरू वाले दो बचे तो इनको ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया ये। चलो जी, अब जब ये हो गया तो अब हमको एक काम करना है, और क्या काम